इस बैच में हम लोग मैथ पढ़े थे, अप्लाइड मैथ पढ़े थे। जो नया स्टूडेंट है वो देख लीजिएगा। इस बैच में हम लोग अप्लाइड मैथ पढ़े हैं। फिजिक्स शुरू करने से पहले मैथ शुरू होता है वो। इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े, यूनिट एंड डायमेंशन। इसी के साथ है ईरर एंड मेजरमेंट। इसी के साथ है ईरर एंड मेजरमेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी के और साथ है, इसी के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जो, उसका नाम है एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है एक्सपेरिमेंट। नहीं, ये जनरली मैक्सिमम जगह नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। कौन एक्सपेरिमेंट नहीं। चलिए, तो ये आज लास्ट क्लास है इसका, किसका, एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट क्लास इस बैच में शुरू करेंगे चैप्टर जिसका नाम होगा वेक्टर। क्या शुरू करेंगे, वेक्टर। चलिए, इसमें लास्ट एक दो एक्सपेरिमेंट पढ़ना था इस चैप्टर में, जिसमें हम लोग लास्ट दो क्लास में पढ़े थे उसको। पहला एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर, जिसको हम लोग पढ़े हैं। चलिए, अब उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है, इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए, इसमें एक टर्म है जिसको देख लीजिए, न्यू स्टूडेंट आप देख लीजिए। एक टर्म है इसमें जिसका नाम है लिस्ट काउंट। सुने नाम, लिस्ट काउंट, एलसी बोलते हैं। क्या होता है लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी डिवाइस से जितना मिनिमम हम लोग मेजर कर सकते हैं उसी को बोलते हैं उस डिवाइस का लिस्ट काउंट। नहीं तो जैसे हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्केल, सिंपल स्केल देखें, है किसी के पास स्केल? है किसी के पास? नहीं। तो चलिए, जो सिंपल स्केल होता है उसको हम लोग देखें, ठीक है ना। उससे कम कितना मेजर कर सकते हैं? चलिए देखिए, स्केल देखेंगे आप। इसी में इस तरीके से कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है। ये क्या है? सेंटीमीटर में, नीचे सेंटीमीटर में रहता है, ऊपर इंच में रहता है स्केल में। चलिए, इससे सबसे छोटा हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं? तो हम लोग इसमें सबसे छोटा इतना मेजर कर सकते हैं, इतना हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये है कितना? 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट। कितना है ये? 1 सेंटीमीटर का 1/10 है, 10th पार्ट है, और इसका नाम है 0.1 सेंटीमीटर। आया समझ में? कहेगा क्या इससे छोटा हम लोग इतना नहीं मेजर कर सकते? इस स्केल से इतना मेजर नहीं कर सकते। नहीं, सबसे छोटा हम लोग यही मेजर कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। इसको हम लिख देते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं? इट इज द मिनिमम, it is the minimum measurement it is the minimum measurement of any device. It is the minimum measurement of any device. For example, list count of the simple scale is कितना? 0.1 सेंटीमीटर। चलिए लिख लीजिए, न्यू स्टूडेंट लिख लीजिए।
थ्योरी वाले सीट में निकालिए तो डीपीएस स्टार्ट होने से पहले एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है स्क्रू गेज है, देखिए। न्यू स्टूडेंट लिखिए पहले इसको, तब आगे बढ़ेंगे। स्क्रू गेज देखिए तो पढ़िए, तो कुछ आ रहा है तो स्क्रू गेज पढ़िए थ्योरी वाले सेट में। हो गया, लिखिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्रू गेज। क्या पढ़ते हैं? स्क्रू गेज। चलिए देखिए स्क्रू गेज से मिलते हैं पहले क्या होता है। ये है डिवाइस, इसका नाम है स्क्रू गेज। ये है डिवाइस, इसका नाम है स्क्रू गेज। नहीं, कैसे मेजर करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, तो चलिए देखिए कैसे मेजर करते हैं। ये इस तरीके से है, इसको हम लोग रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। नहीं, यहाँ पे दो नॉब है, उसी दो नॉब के बीच जिसको मेजर करना रहता है हम लोग रखते हैं। सपोज कीजिए ये पेन है, पेन का डायमीटर मेजर करना है तो यही रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यही। चलिए यहाँ रखें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे। नहीं, इसको इसका रीडिंग लेंगे कितना होगा, है समझ? जिसको मेजर करना रहता है यही रखते हैं। नहीं, सपोज कीजिए और दूसरा चीज को मेजर करते हैं हम लोग। इस मोबाइल को मेजर करते हैं, थिकनेस कुछ है, थिकनेस, तो इसको यहाँ रखते हैं। चलिए यहाँ रखते हैं, तो रीडिंग लेंगे। नहीं, तो बहुत छोटा डिस्टेंस जिसको मेजर करना रहेगा हम लोग रखेंगे इसको। बहुत छोटा डिस्टेंस जिसको नहीं, किसको मेजर कर सकते हैं इससे? आपका कॉपी में एक पेज है आपके कॉपी में एक पेज है, उसका कुछ थिकनेस है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसी को यूज करेंगे। इससे मेजर हो सकता है, ठीक है। तो इसी का नाम है स्क्रू गेज। ऑपरेट करने के लिए समझ रहे हैं, ये है दो नॉब, इधर और इधर, इसी के बीच हम लोग रखेंगे, जिसको मेजर करना रहेगा उसको।
चलिए इसका हम डायग्राम खींचेंगे, ठीक है ना, फिर आगे चलो। लो और पीछे बढ़ा दो। चलिए इसका फिगर अब बनाते हैं, आप देखिए पहले। चलिए देखिए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ है लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15 गुना 20 लिखा हुआ है, 15 गुना 1 mm, ऐसा लिखा हुआ है। अलग अलग में अलग अलग लिखा हुआ नहीं, जैसे हमारे पास और बड़ा स्क्रू गेज है, इसमें लिखा हुआ 25 गुना 1 mm, किसी में लिखा हुआ होगा 20 और किसी में लिखा होगा 15 गुना 1 mm। ये हम लोग दो नॉब के बीच क्या रखे हैं, एक स्फेयर रखे हैं, उसी का क्या मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना।
चलिए कुछ ऐसा दिख रहा है, दो स्केल बना हुआ है, देखिए ध्यान से। एक स्केल इधर, इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेन स्केल। एक और स्केल बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ एक स्केल बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर स्केल। और एक है मेन स्केल। ये जो है एमएम में है, कहाँ तक ये जाएगा? 0 के बाद ये 15 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? आगे 15 तक, 15 तक जाएगा। जिसमें लिखा हुआ 20 तक जाएगा, जिसमें 25 लिखा हुआ 25 तक जाएगा। एक सर्कुलर स्केल है जिसको घुमा रहे हैं, देखिए तो ध्यान से, उससे क्या एक स्केल बना हुआ है, जिसको रोटेट कर रहे हैं उस पे भी एक स्केल बना हुआ है बना, उसी का नाम है सर्कुलर स्केल। तो पहले इस फिगर को आपको बना लेना है, यहां तक बनाइए। चल पीछे भी बढ़ा दो, उस पर रखे डाला है, पीछे बढ़ा। क्या गर्मी लग रहा है? उससे थोड़ा भी बनाया जाता है तो। क्या लग रहा है? ठंडा लग रहा है।
चलिए हो गया, बन गया। इसमें दो स्केल दिख रहा है, एक है मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। अब आइए दोनों स्केल को अलग अलग से देखते हैं। सर्कुलर स्केल को देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग? सर्कुलर स्केल को। सर्कुलर स्केल एक पूरे सर्किल को, ये है पूरा सर्किल, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। यहां से शुरू होता है जीरो, जीरो के बाद ये 10, 10 के बाद ये 20, 20 के बाद ये 30, 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद 100, नहीं 90 के बाद क्या, फिर जीरो से मैच करेगा कौन, 100। चलिए और देखिए, अब ये 10 इक्वल पार्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं। ये 10 इक्वल पार्ट को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया, तो यही है जो आप देख रहे हैं सर्कुलर स्केल। चलिए इसमें जो देख रहे हैं एन, कैपिटल एन, ये क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, और यहाँ n बराबर कितना है, 100, मतलब एक पूरे सर्किल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसी को बोलते हैं कैपिटल एन। हर स्क्रू गेज में ऐसा नहीं रहेगा, किसी किसी स्क्रू गेज में कितना रहेगा, 50 तक डिवाइड किया रहेगा, जीरो से कहां तक, 50 तक। किसी स्क्रू गेज में जीरो से लेके 200 तक डिवाइड रहेगा, तो अलग अलग स्क्रू गेज में अलग अलग मिलेगा। चलिए बनाइए फिगर इसका।
चलिए आगे चले आप। अब देखते हैं किस पे, मेन स्केल पे क्या होता है। मेन स्केल, चलिए मेन स्केल पे कैसा कैलिब्रेशन था तो देखिए, ये है 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। ये किसमें है, एमएम में। मेन स्केल पे जो दिया गया है, इस तरीके से लिखा गया है कुछ, वो किसमें है, एमएम में, मिलीमीटर। चलिए अब देखिए कैसा, अब इसका मैकेनिज्म समझिए। इसको अगर आप घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, एक बार एक रोटेशन घुमाएंगे इसको तो 1 mm ऊपर जाएगा। इस तरीके से घुमा रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, और उल्टा घुमा देंगे तो नीचे आएगा। नहीं, नट बोल्ट आप देखें, नट बोल्ट देखें, नहीं तो उसी तरीके से ये है। तो आइए देखते हैं इसका पाथ कैसा होता है, ये चलता कैसा है। तो ये इसका पाथ ऐसा होता है, ठीक है। स्प्रिंग का शेप देखें तो वैसा ही होता है। इस पाथ का नाम है पता, हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। ये पाथ का नाम होता है हेलिकल पाथ। इसमें रोटेट करेंगे तो एक सर्किल घूमेगा, नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। एक कंप्लीट रोटेशन, रोटेट करने पे, एक सर्किल घुमाने पे जितना ये वर्टिकली मूव करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, उसी को बोलते हैं पिच। नहीं, पिच क्या है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस, ठीक है ना। किसका, ये स्क्रू गेज का जो है, ये लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा जब वन रोटेट करेंगे, वन रोटेशन रोटेट करेंगे तो पिच बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आया समझ में। मेन स्केल पे देखिए क्या है, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। मेन स्केल देखें उस पे ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ये जो मेन स्केल पे लिखा रहेगा एमएम में लिखा रहेगा। एक सर्किल घुमाएंगे तो इस पे कितना चलेगा, इतना चलेगा। 0 के बाद 1 है ना, 1 2 3 4 5। एक सर्किल घुमाएंगे तो कितना मूव करेगा, इतना, और उसी को बोलते हैं पिच, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ या हेलिक्स। नहीं, यहाँ पिच कितना है, चलिए यहाँ पिच देख के बतलाइए कितना है, 1 mm। यहाँ पिच कितना है, 1। आ रहा है समझ, कैसे, एक रोटेशन रोटेट करेंगे तो कितना मूव करेगा, इतना ही मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये 1 mm ही मूव करेगा, तो इसी को बोलते हैं पिच। लिख लिए इसको कि नहीं लिखे, लिखिए अब इसको, लिखिए तब आगे चलते हैं।
चलिए हो गया। अब निकालेंगे लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। चेंज करें पेज। चलिए क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू। क्या फार्मूला होता है लिस्ट काउंट के लिए? लिस्ट काउंट बराबर पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यही होता है फार्मूला। लिस्ट काउंट के लिए क्या होता है? पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यहां पे बतलाइए कितना होगा लिस्ट काउंट, जो हम लोग डिवाइस पढ़ रहे हैं उसका है। लिस्ट काउंट बराबर पिच बाई एन। पिच का वैल्यू कितना है? बाई 100। कितना आ गया? कितना? क्या? अब सेंटीमीटर में बनाना है। कैसे? तो ये आ गया लिस्ट काउंट। कितना आ गया? ये है समझ में? यानी जो 1 mm था मेन स्केल पे, उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। 1 mm जो मेन स्केल पे था उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। और छोटा स्केल बनाना रहेगा तो 200 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और छोटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा छोटा? 200 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा नहीं होगा? नहीं। चलिए लिखिए इसको, लिस्ट काउंट
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़े हम लोग? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट फिर से देखते हैं तीनों का, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं उसका। नोट में लिस्ट काउंट ऑफ द सिंपल स्केल कितना? सिंपल स्केल जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखते हैं उसका लिस्ट काउंट, उससे कम इतना ही मेजर कर सकते हैं। दूसरा पढ़े थे हम लोग लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कितना? 0. यही था ना। तीसरा लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। ये है। तीनों में डिफरेंस दिख रहा है, देख सकते हैं। लिस्ट काउंट का डिफरेंस है नहीं, तीनों अलग अलग मेजर करेगा। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। Write down the device name. Write down the device name. Write down the device name through which write down the device name through which the measurement done. Through which the measurement is done. L बराबर मेजर किया गया 100.2 मीटर। L बराबर मेजर किया गया 100.257 मीटर। L बराबर मेजर किया गया 100.25 मीटर।
चलिए लिखिए। चलिए आ रहा है समझ में कुछ? ये किससे मेजर किया गया होगा? डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मेजर कर रहा है और ये होगा सिंपल स्केल। बीच वाला किससे? स्क्रू गेज। और बीच वाला लास्ट वाला बर्नियर कैलिपर। चलिए अगर इसका लिखा जाए लिस्ट काउंट, इससे देख के लिखा जाए लिस्ट काउंट, तो बतला सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर में लिखा हुआ सब, इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए। मीटर वाले को क्या कर दीजिए? सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये 0.1 क्या है? सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट कितना? 0.001। और इसका लिस्ट काउंट 0.01। मीटर में रहता तो किसी से नहीं होता, ये तीनों स्केल नहीं होता। फिर हम लोग टेप से मेजर करते, टेप देखें, और भी जो दूसरा जो होता नहीं। सेंटीमीटर में चेंज करके करिएगा तो फिर वैसा कैसे आएगा? नहीं, चेंज तो कर सकते हैं लेकिन फिर कैसे करिएगा? बहुत छोटा डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या आप इससे लेके कहाँ रोड मेजर करने जाएंगे? नहीं, इसको लेके रोड का लेंथ मेजर करने तो नहीं पहुंच जाएंगे। नहीं, उसके लिए अलग डिवाइस आता है। नहीं, चलिए समझ गए। ठीक है ना? तीनों डिवाइस में डिफरेंस। अब आते हैं इसमें पढ़ते हैं रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का रीडिंग क्या होगा? क्या चेंज करें? रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज। रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज। चलिए देखिए, अब समझ लीजिए इसको। रीडिंग कैसे लेंगे? रीडिंग कैसे लेंगे? एक रीडिंग होगा मेन स्केल रीडिंग। क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग। दूसरा होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग।
दूसरा होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। दो तरीके का रीडिंग लेते हैं, एक होता है मेन स्केल रीडिंग और दूसरा सर्कुलर स्केल रीडिंग। कोई दिक्कत? दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब और देखिए, इसको और ब्रेक करते हैं, इसको और तोड़ते हैं, इसको और क्या करते हैं, तोड़ते हैं। रीडिंग मेन स्केल रीडिंग को देखिए लिखने जा रहा है, मेन स्केल कैलिब्रेशन रीडिंग। गुना लिस्ट काउंट, गुना लिस्ट काउंट प्लस, मैंने मेन स्केल पे कहां तक कितना कैलिब्रेशन तक ली है, गुना लिस्ट काउंट। अब सर्कुलर स्केल का ये लिस्ट काउंट नहीं, इसको बोलते हैं मेन स्केल में आता है पिच। क्या होता है, पिच। अब आइए दूसरा सर्कुलर स्केल कैलिब्रेशन रीडिंग। सर्कुलर स्केल कैलिब्रेशन रीडिंग। गुना होता है लिस्ट काउंट, यही होता है। इसको भी दोनों को डिवाइड कर दिए इस तरीके से, तो यही होता है रीडिंग। ठीक है ना? अब इसको लेंगे तो लिखेंगे तब समझ में आएगा क्या वैल्यू लिख रहा है। इसको पहले लिख लीजिए। चलिए अब फिगर जो बनाए हैं वहां चलते हैं, लौटते हैं। डायमीटर मेजर कर लेते हैं, किसका, जो बॉल का था डायमीटर, वहां पे चले लौटे। चलिए मेजर करते हैं, क्या डायमीटर मेजर करते हैं। डायमीटर है यहाँ पे, ये क्या है, डायमीटर ही है ना, यही डायमीटर है। चलिए ध्यान से देखिए क्या था, रीडिंग जो लिखे हैं उससे मैच करवाइएगा। मेन स्केल पे कितना रीडिंग, ध्यान से देखिए मेन स्केल पे, यहाँ कहाँ तक 10, 10 के बाद और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मेन स्केल पे 10 हो गया। मेन स्केल कैलिब्रेशन रीडिंग गुना क्या होता है, पिच। पिच कितना होता है, प्लस। ध्यान से देखिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। मेन स्केल पे कितना फिगर में दिख रहा है, 10 दिख रहा है,
यहाँ मेन स्केल पे 10 ही है, 11 12 ये सब नहीं दिख रहा, 10 ही तक दिख रहा है। 10 गुना पिच। सर्कुलर स्केल पे कौन मैच कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, सर्कुलर स्केल पे यहाँ कौन मैच कर रहा है, इससे कौन मैच कर रहा है? कर रहा है कोई मैच? हॉरिजॉन्टल लाइन से कौन मैच कर रहा है? देखिए 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 कौन मैच कर रहा है? 42 मैच कर रहा है। गुना लिस्ट काउंट एमएम में, किसमें? एमएम में। आया समझ में जो रीडिंग लिख रहा है? मेन स्केल कैलिब्रेशन रीडिंग गुना पिच, सर्कुलर स्केल कैलिब्रेशन रीडिंग गुना लिस्ट काउंट। करिए, जोड़िए तो दोनों। 10.42 कितना आ गया? 10.42 mm, यही ना? तो इतना मेजर होगा 10.42 mm में लिखे। आप किस में बोल रहे हैं? तो सेंटीमीटर में कैसे बोल रहे हैं? तो 10.2 लिख देते हैं। 10.2 तो होगा ही नहीं मेन स्केल पे, जब भी होगा 10, 11, 12 कुछ ऐसा नहीं, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। डेसिमल में तो होगा ही नहीं। चलिए, रीडिंग आया समझ में? अब कॉपी में जो फिगर बनाया उसके अनुसार लिखिएगा, ऐसा नहीं फिगर कुछ बोल रहा होगा और रीडिंग लिख दिए कुछ नहीं, तो बाद में समझ में आएगा नहीं। कॉपी में जो फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग आप अपना रीडिंग लिख लीजिए। चलिए, यहाँ तक और कोई दिक्कत? यहाँ तक और कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए कुछ। चलिए, अब डीपीएस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? देखिए, डीपीएस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का सबसे लास्ट में होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो पहले 3 बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर पहले कौन बना लीजिए? 3। पहले 3 बनाना है, फिर 2 बनाना है, फिर 4 बनाना है। 3 क्वेश्चन बनाना है, पहले 3, फिर 2, फिर 4। 3 क्वेश्चन है।
क्या तुम्हारा डीपीएस नहीं है दोनों का? ये नहीं छोटू, डीपीएस ही गलत निकल रहा। और लास्ट में उल्टा, और लास्ट में बनाना। ठीक है, ऐसा स्कूल पेज बना दिया। क्या नालंदा डिस्ट्रिक्ट का स्कूल पेज है? चलो बना, कौन सा बन गया? और आगे? ये तो सबसे आसान था, और आगे बनाना है। कौन सा बना था?
चलो फोर्थ बनाओ, देखो क्या बोल रहा है। चलो बतलाया जाए। चलिए कौन सा बतलाया जाए? नंबर 3 नंबर बना सब लोग का। चलो देखो 3 में क्या है। ए स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना? 0.01 mm। उसके बाद दिया हुआ है देर आर 50 डिवीजन। एन कैपिटल एन कितना? 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच क्या करना है? निकालना। क्या पढ़े हैं फार्मूला? लिस्ट काउंट बराबर पिच बाई सर्कुलर स्केल। 0.01 mm बराबर पिच बाई कितना है? 50। पिच कितना आ गया? गुना कीजिए 0.5 mm। यही आ गया, यही आंसर। ये आंसर हो गया कौन सा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड सॉल्व हुआ। सेकंड नंबर। चलिए चेंज करते हैं पेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड। A student measure the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count कितना? इतना सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है? 0.001 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है ना। एक स्क्रू गेज, एक स्टूडेंट स्क्रू गेज से एक स्टील बॉल का क्या मेजर करता है? डायमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm and 0 of the circular scale division coincide with 25th division above the reference level. If a screw gauge has 0 error, स्क्रू गेज 0 error है। 0 error समझते हैं? मतलब इनिशियल रीडिंग लेंगे, इनिशियल रीडिंग, तो ये कितना बतलाएगा? 0 error ही होता है। माइनस है, जब देखिए दोनों नॉब को टच कर दिए, इस स्क्रू गेज में दोनों नॉब को टच कर दिया। अभी बॉल रखे इसके बीच नहीं रखे। इस समय कितना रीडिंग देना चाहिए? 0। लेकिन ये इस समय इतना रीडिंग दे रहा नहीं। जिस समय बॉल को आप नहीं रखे हैं दो नॉब के बीच,
उस समय जो रीडिंग दे रहा है स्क्रू गेज, उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज का जीरो इधर बोलते हैं, नहीं उसी को बोलते हैं जीरो। फाइनल रीडिंग कितना? फाइनल रीडिंग तो दिया हुआ है, देखिए द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। मेन स्केल पे कितना पड़ रहा है? 5 mm, यही ना? मेन स्केल पे कितना? 5 mm। एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25th डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल। मतलब इस पे कितना? 25th डिवीजन। 25th डिवीजन किस पे? सर्कुलर पे। अब गुना लिस्ट काउंट कर दीजिए, लिस्ट काउंट होता है ना, ये आ गया 0.001 सेंटीमीटर। चलिए अब मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा या सेंटीमीटर में बदल दीजिए। इसको बदलिए, कितना आ गया? सेंटीमीटर में ना, 0.5 सेंटीमीटर प्लस वो कितना आ गया? सेंटीमीटर। ऐसा ना आ गया? कितना आ गया? 0.525 सेंटीमीटर। ऐसा हो गया? ऐसा हो गया। अब चलिए हमें क्या निकालना है? डायमीटर। डायमीटर कैसे निकालेंगे? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग कितना? 0.525 माइनस इनिशियल रीडिंग कितना? माइनस कितना आ गया? देखिए तो 0.529 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी, सेकंड का डी, यही आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलेंगे, 5 नंबर, 4 नंबर ना। चलिए नंबर 4 पढ़िए तो, दो फिगर है उसमें, नहीं क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। ये नीट में आया हुआ था, ठीक है ना? कौन यही क्वेश्चन? फोर नंबर क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है ना? पेज चेंज करें।
क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए क्या, इन ए स्क्रू गेज द जीरो ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विथ फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इन फिगर फर्स्ट। फर्स्ट फिगर के बारे में बतला रहा है। क्या बतला रहा है? फर्स्ट फिगर में देखिए तो मेन स्केल पे कितना रीडिंग दिख रहा है? फिगर में देखिए 0। सर्कुलर स्केल पे कौन साइड कर रहा है? फिफ्थ। सर्कुलर स्केल पे कौन साइड कर रहा है? फिफ्थ। ये हो गया फर्स्ट में। अब आइए आगे, द सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज आर 50। एन, कैपिटल एन क्या है? इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। ये क्या दिया हुआ है? पिच दिया हुआ है 0.5 mm। ये क्या दिया हुआ है? पिच। द डायमीटर ऑफ बॉल। चलिए इनिशियल रीडिंग बतला दीजिए। इनिशियल रीडिंग मेन स्केल पे कितना दिख रहा है? सर्कुलर स्केल पे कितना दिख रहा है? फिर गुना लिस्ट काउंट। बोलिए, लिस्ट काउंट तो निकालना पड़ेगा। चलिए निकालिए लिस्ट काउंट। ये आ गया पिच बताइए, पिच का वैल्यू 0.5 अब बटा एन है 50। कितना आ गया? 0.01 mm आ गया। चलिए तो यहाँ लिखिए 0.01 mm। तो कितना आ गया देखिए तो 0.05। इनिशियल रीडिंग इतना आ गया। चलिए फाइनल रीडिंग बोलिए। फाइनल रीडिंग मेन स्केल पे कितना? दूसरा में देखिए ध्यान से, फिगर सेकंड में मेन स्केल पे कितना लाइन दिख रहा है? 3 लाइन दिख रहा है। 3 लाइन दिख रहा है। क्या पढ़ते हैं इसको? याद है? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको 2। क्या यही पढ़ते हैं? तो मेन स्केल पे कितना हो गया? 2 गुना पिच। बोलिए पिच कितना है? ये आ रहा है समझ में? ध्यान से समझिएगा। मेन स्केल पे ये आ गया गुना पिच। अब आ जाइए सर्कुलर स्केल पे, कौन साइड कर रहा है? ध्यान से देखिए इसमें फिगर में 25 गुना लिस्ट काउंट। बोलिए 0.01 करिए, कितना आ गया? 1.25 mm। यही आ रहा है देखिए तो, यही आ रहा है। अब आइए क्या निकालना है हमको? कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए फाइनल इतना है, इनिशियल उतना है, घटा सकते हैं। कितना आ जाएगा? इतना। क्या कौन सा ऑप्शन? यही ऑप्शन। चलिए आया समझ में या नहीं आया?
चलिए, आया समझ में क्वेश्चन कि नहीं आया? नहीं, तो इसका यही बेसिक था, किसका? स्क्रू गेज का। अब ये चैप्टर को एंड करते हैं। अब जहां से मर्जी है वहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं, इसमें पहले कॉपी में जो करवाया गया है, ठीक है ना, एरर हो या फिर एक्सपेरिमेंट, कॉपी में जो कराया गया है, जो डीपीएस दिया गया है, उसको पहले कर लेना है। उसके बाद जितना मर्जी है उतना क्वेश्चन कहीं से बना सकते हैं। नहीं तो नहीं, लेकिन बेसिक चीज जो है उसको करके रखना है। बिना बेसिक का बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है ना। बिना बेसिक का बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? ये याद रखिएगा। क्या एनसीईआरटी भी बनेगा? तो जिस दिन लाइएगा उस दिन करवा देगा। नहीं, बना के रखिएगा एनसीईआरटी भी, ठीक है ना। और जिस दिन लाने बोलेंगे उस दिन जो डाउट रहेगा उसको ये करके रखिएगा, नहीं अंडरलाइन करके रखिएगा, ठीक है ना। और उसमें ग्रुप बना लीजिए सब, दो दो तीन तीन बच्चे का, ठीक है ना। और ग्रुप बना के डिस्कशन करिए। डिस्कशन करना समझते हैं ना, आपस में छोटा छोटा ग्रुप बना लीजिए और उसमें डिस्कशन कीजिए, ठीक है ना। उसी से रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अकेले पढ़ने से रिजल्ट नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करेंगे? इस बैच में वेक्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर नया चीज है और उसमें सब लोग को समझ में आएगा, नहीं। और इस बैच में जिनको टाइम मिलता है, ठीक है ना, रिवीजन करने के लिए दूसरे बैच में उसमें कर सकते हैं, नहीं। और जिनको टाइम नहीं मिलता है तो फिर दूसरा रिवीजन का टाइम देंगे कुछ दिन के बाद, तो उसमें करिएगा, नहीं। तो ये चलिए, और कोई दिक्कत? चलिए अब लौटाइए, डिवाइस रिटर्न करिए। चलो, उधर भी है डिवाइस। चलिए, उधर भी है। चलिए, निकाल सकते हैं।